ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो जैसा कि हमने देखा पिछले 2 श्लोकों में अर्जुन ने बताया कि मन बड़ा दृढ़ बलवान और प्रमथनशील स्वभाव वाला है और कभी पकड़ में नहीं आता, कभी वश में नहीं आता, कभी उस पर हम नियंत्रण नहीं कर पाते, जो मन में आता है वो करता है। तो उसके उत्तर में भगवान देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये कहते हैं, और हमें इसको याद रखना चाहिए कि इसके पहले भगवान ने अभी पहले के श्लोकों में क्या कहा है। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयम महाबाहो, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। महाबाहो अर्जुन निसंदेह मन चंचल, मनो दुर्निग्रहं चलम, मन जो है दुर्निग्रह, अपनी मर्जी से जो मन में आता है वो करता है, ऐसा चलायमान है, कठिनता से वश में आता है। लेकिन भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यासेन, अभ्यास के साथ, अभ्यास करते हुए, कौन्तेय, कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र को अर्जुन के लिए कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कौन्तेय अभ्यासेन, अभ्यास करते हुए और वैराग्येण, वैराग्य के द्वारा, वैराग्य का सहारा लेते हुए हम धीरे धीरे मन को गृह्यते, मतलब उसको वश में कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। तो इसके बारे में जैसे देखिए पिछले किसी 2-3 श्लोक पहले भगवान ने बताया था कि एक एक विषय से धीरे धीरे मन को हटाते चलो। तो जब ध्यान कर रहा होता है साधक या योगी तो क्या करता है, जब आप ध्यान में बैठते हो तो सबसे पहले क्या होता है कि जो जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो उसके विचार और जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसके विचार मन में आने शुरू होते हैं, आते जाते हैं, चलते जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप कहते हो कि भाई ये विचार अच्छा है लेकिन हम इसके बारे में थोड़ी देर बाद में विचार करेंगे। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे उनको पोस्टपोन करते हो, मतलब कि आगे रोकते हो, बोलो कि ठीक है भाई हमें इस विचार पे विचार करना है लेकिन अभी रुक जाते हैं, थोड़ी देर बात करेंगे। अगर हमें आधा घंटे करीब ध्यान करना है तो समझिए हम अपने आप को समझाते हैं कि भाई आधा घंटा रुक जाओ, आधे घंटे बाद इस समस्या पर मन को कहते हैं, अपने मन को बताते हैं कि आधे घंटे के लिए रुक जाओ, फिर करेंगे इस बारे में विचार। तो इस प्रकार धीरे धीरे मन को कैसे, अभ्यास से, एक तो अभ्यास और दूसरा वैराग्य। वैराग्य थोड़ा समझने की चीज है, आनंददायक मजेदार चीज भी है। वैराग्य होता है, देखिए हम लगभग हर चीज में, जो भी चीज हमको हमारे सामने आती है उसको लेकर हमारे 3 प्रकार के भाव होते हैं। एक होता है उसमें हमें रुचि होती है, दूसरी उससे अरुचि होती है और तीसरी हम उदासीन होते हैं। तो वैराग्य का मतलब होता है उदासीन अवस्था। उदासीन का क्या मतलब है यहाँ पर, अगर कोई भी काम करना है और हमें बहुत ज़्यादा उसकी रुचि, उसका हमें लगता है कि इसके बगैर तो हमारा काम चलेगा ही नहीं, तो क्या हुआ, वो हमारे लिए बाइंडिंग हो गया, हम उसमें उलझ गए। लेकिन अगर इसके बनस्पत हमें लगा कि हमें तो ये चाहिए ही नहीं, ये जो स्थिति है वो हमसे तुरंत दूर हट जानी चाहिए या ऐसा कुछ है, तो उसको वो भी नहीं चलेगा। लेकिन उदासीन का मतलब है हो गया तो भी ठीक, नहीं हो गया तो भी ठीक। अब ये जो बात मैंने कही उदासीन होना, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। कैसा, उदासीन का मतलब ये नहीं है कि हम काम ठीक से नहीं करेंगे, है ना, उसमें उसके बारे में चिंता नहीं करेंगे, ताकि मन का क्या आदत है, मन की समस्या होती है, मन चिंता करने लगता है हर चीज की। हम अधिकांश तक देखिए हम क्या कर रहे होते हैं, मन के स्वभाव प्रक्रिया में क्या हो रहा है, कुछ हमें अच्छा लग गया तो हम चिंता कर रहे हैं पता नहीं वापस दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ अच्छा नहीं लगा तो हम चिंता कर रहे हैं अभी कब यहाँ से हटेगा। तो ये चीज होती है, बार बार हम रिपीट करते रहते हैं, बार बार उसको पुनरावृत्ति करते रहते हैं। और अगर हम ये समझ जाएं कि भाई हर चीज अपने समय के साथ, अपनी स्थिति के हिसाब से चलती है, तो हम थोड़ा सा उससे विरक्त हो सकते हैं। जो विरक्त हो सकते हैं, काम हमें लगातार अपनी सामर्थ्य और अपनी क्षमताओं के अनुसार करना होता है, लेकिन
उससे फल के साथ हमारा क्या अटैचमेंट है, कितना हम चिपके हुए हैं, कितना उसके साथ अटके हुए हैं, उस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। अगर फल से हम थोड़ा डिटैच्ड हैं, थोड़ा डिस्कनेक्टेड हैं, थोड़ा ज़्यादा उसकी चिंता हमको नहीं है, तो वहां से वैराग्य की शुरुआत होती है। आरंभ वैराग्य वहीं से आरंभ होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि एक तो अभ्यास करो और दूसरा धीरे धीरे वैराग्य करो, उससे मन वश में हो जाएगा। तो अब अगला श्लोक देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।